इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू बी ऑन अ रोड ट्रिप। और रोड ट्रिप्स के लिए हमें यूजुअली क्या चाहिए होता है? अच्छी रोड्स चाहिए होती हैं, अच्छी डेस्टिनेशन चाहिए होती है और स्पेशली एक अच्छा कंपेनियन चाहिए होता है। और वैसे ही कंपेनियन आज मेरे साथ है। आज मेरे पास है MG की ZS EV और मैं करूंगा इसे ड्राइव फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। इस ड्राइव का मुद्दा बहुत सिंपल सा है, दिखाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप लॉन्ग कम्यूट्स के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं। ऑलरेडी मैं दिल्ली से लुधियाना तक इस गाड़ी को चला चुका हूं, बट अब मैं इस गाड़ी को दिल्ली से चंडीगढ़ तक चलाऊंगा। डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप इसे एक रिलायबल हाईवे कार की तरह सीख कर रहे हैं तो आपको लेनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, अपनी इस ड्राइव को चालू करते हैं और इस रोड ट्रिप पे हम देखेंगे कि MG की ZS EV कितनी ज्यादा फन है इन टर्म्स ऑफ ट्रिप्स एंड हाईवे ड्राइविंग। सो लेट्स गो। सो फाइनली मोती नगर से हम निकल चुके हैं। मोती नगर डीलरशिप से ये ड्राइव चालू हुई थी। हाईवे पे मैं पहुंच चुका हूं। अब मैं सीधा जा रहा हूं चंडीगढ़ की तरफ। यहाँ पे जो मुझे मैप्स में डिस्टेंस दिख रहा है वो है 218 किलोमीटर्स का। 3 घंटे 35 मिनट लगेंगे, जिसमें हम बीच में रुकेंगे भी, क्योंकि मैं जो गाड़ी लेके निकला हूँ इसमें चार्ज फुल नहीं था, इसमें 60% चार्ज था। तो इस पे अभी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 175 किलोमीटर। इको मोड पे ही चला रहा हूँ क्योंकि भी मेरा कोई स्पोर्ट्स मोड का यूज नहीं है अनटिल और अनलेस मुझे थोड़ा इसे फास्ट पेस पे चलाना हो। टाइम बाउंडेशन है नहीं, आराम से इसे इको मोड पे चला के लेके जाऊंगा। रास्ते में एक हॉल्ट लूंगा मैं, वहाँ पे इस गाड़ी को चार्ज करूंगा और उसके बाद अपना आगे ट्रिप कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली स्टॉप लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये फुल चार्ज होती तो मुझे स्टॉप लेने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती। तो चलते हैं अब आगे, मिड स्टॉप पे रुकते हैं, इस गाड़ी को चार्ज करते हैं और फिर हम निकलेंगे टुवर्ड्स चंडीगढ़। तो हम अपने फर्स्ट पिट स्टॉप पे आ गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि इस गाड़ी में चार्जिंग कम है, तो मेरा मेन कंसर्न चार्जिंग ही था, वरना मैं एक गो में चला जाता। 60% ही बैटरी थी, तो अभी इसके अंदर 60 किलोमीटर की रेंज बची है। इको मोड पे चला के लाया हूँ। ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे आना था। अब यहाँ पे मैं इस गाड़ी को चार्जिंग पे लगाऊंगा और देखते हैं कि कितनी जल्दी ये गाड़ी चार्ज होती है। फिर हम फटाफट यहाँ से निकलेंगे। 1 घंटे में मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी इतनी चार्ज हो जानी चाहिए कि हम पहुँच जाएँ। 100-150 किलोमीटर के करीब हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। बाकी हम आगे चलते हैं, इसे चार्ज करते हैं। 100-150 किलोमीटर और बचे, अब चल के इसे चार्ज करेंगे। और ये हम फाइनली आ गए हैं। फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, तो यही हम नोटिस करेंगे कि कितनी देर में कितनी फास्ट ये चार्ज होती है। अभी कितनी रेंज दिखा रहा है? इन टोटल 60 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आ रही है 18% की, जो आप देख सकते हैं। तो अब करते हैं इसे चार्ज और देखते हैं कि कितनी चार्ज होती है ये 1 घंटे के अंदर। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी चार्ज कर ली है। ऑलमोस्ट आधे घंटे हमने इस गाड़ी को चार्ज किया है। 18% चार्जिंग थी, 60 का रेंज दिखा रहा था। अब मैंने इस गाड़ी को 49% तक चार्ज कर दिया और 155 किलोमीटर की रेंज आ रही है। मुझे जहाँ जाना है वो लगभग यहाँ से 119 से 120 किलोमीटर दूर है, तो इजीली मैं पहुंच जाऊंगा। इको मोड पे ही गाड़ी लेके जाऊंगा। तो चलते हैं, पहुंचते हैं। अब रास्ते में गाड़ी चलाएंगे, बात करेंगे कैसा परफॉर्म कर रही है ऑन हाईवे और कितनी ज्यादा मजेदार है ये गाड़ी चलाने के मामले में। सो आई हैव फाइनली स्टार्टेड ड्राइविंग द कार। निकल चुके हैं अब हम जहाँ पे हम गाड़ी चार्ज कर रहे थे। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग अभी तक मुझे कोई भी इशू नहीं आया है। यहाँ पे पहले इसके बेसिक मैकेनिकल स्पेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। 50.3 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से ये गाड़ी पावर लेती है, जो प्रोड्यूस करता है 174 bhp का पावर और 280 Nm का टॉर्क।
रियल वर्ल्ड कंडीशंस में इस गाड़ी में आपको 380 किलोमीटर्स की एक फुल चार्ज में रेंज मिल जाएगी। अभी जब मैंने गाड़ी वहाँ से उठाई थी डीलरशिप से तो 60% चार्ज थी, तो मुझे एक टॉपअप लगा, मैंने आधा घंटा इसे चार्ज किया। इसकी चार्जिंग फिर से अब बढ़ गई है, इसकी चार्जिंग अब हो गई है अराउंड 48-49%। 156 किलोमीटर्स की यहाँ पे रेंज आ रही है और मुझे यहाँ से चंडीगढ़ है 117 किलोमीटर्स, जो मैं ईजिली पहुँच जाऊँगा। बात कर लूँ हाईवे परफॉर्मेंस की, तो बहुत एफर्टलेसली ये गाड़ी हाईवे पे क्रूज़ करती है। मैं तो यूजुअली इसका क्रूज़ कंट्रोल ही यूज़ कर रहा था, 80 से 90 के बीच में मैं उसे सेट करके छोड़ देता था और बहुत एफर्टलेसली क्रूज़ कर रही थी। इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी है इस गाड़ी की, क्योंकि इट्स एन इलेक्ट्रिक कार। बहुत लीनियर वे में ये गाड़ी पावर फिगर्स को क्लाइम करती है। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आप कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चीज़ करना इसमें बहुत आसान है। एंड इसको हाईवे पे चला के मुझे एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई है कि ये गाड़ी हाईवे पे चलने के लिए अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स करनी है उस मामले में भी बहुत रिलायबल है। लाइक अगर आपको शिमला भी जाना है आप जा सकते हैं, बीच में आपको एक आध स्टॉप लेना होगा इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए और आप इजीली जा सकते हैं कहीं भी जाना हो। लॉन्ग ट्रिप्स करना इजी है, रेंज अच्छी देती है, 380 किलोमीटर्स आई गेस काफ़ी अच्छी रेंज है एक गाड़ी को चलाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात कर लूँ इस गाड़ी के ओवरऑल रोड परफॉर्मेंस की, तो वो भी बहुत अच्छी है। साइड्स में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर्स मिलते हैं, जो कि आसपास कोई गाड़ी आती है तो ये येलो हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपके आजू बाजू कोई गाड़ी है। स्टीयरिंग इनपुट्स बहुत अच्छे हैं, ऑन पॉइंट हैं इस गाड़ी के, बहुत एग्रेसिव स्टीयरिंग इनपुट्स हैं। और इधर आपको 3 डिफरेंट ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। मैंने इसे ज़्यादातर इको मोड पे ही चलाया, बीच में मेरा अगर थोड़ा फन करने का मूड हुआ तो मैंने इसका स्पोर्ट्स मोड स्विच किया। बट मुझे नहीं लगता कि इसके इको मोड को आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इट फील्स वेरी पेपी इन इको मोड एज वेल। स्पोर्ट्स मोड पे इसका जो ओवरऑल पावर आउटपुट है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और ज़्यादा एग्रेसिवली ये गाड़ी चलने लगती है। अदर देन दैट बहुत अच्छी है। इको मोड पे आप इस पर ईजिली क्रूज़ कर सकते हैं, आपको रेंज भी अच्छी मिल जाएगी और आप पूरा AC यूज़ करके इस गाड़ी को चला सकते हैं। यहाँ पे बात कर लूँ इसके सस्पेंशन सिस्टम की, तो वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बहुत इजीली अगर आप हाई स्पीड पे किसी बम्प को हिट करेंगे तो वो बहुत इजीली ग्लाइड कर जाएगा, वो उससे आपको कोई इशू नहीं आएगा। और अच्छा खासा स्टीयरिंग में वेट है, तो ये नहीं है कि उस बम्प पे जाने के बाद आपका स्टीयरिंग व्हील मिसबैलेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली इस गाड़ी को चला सकते हैं। अदर देन दैट टायर क्वालिटी, टायर ग्रिप इज़ रियली गुड। यहाँ पे आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं विच ऑफर्स अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्रिप। ब्रेकिंग पे मुझे लगता है थोड़ा सा काम हो सकता है, क्योंकि इसका जो ABS है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रूसिव है, उसकी वजह से जो ओवरऑल ब्रेकिंग प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट इतना कोई इशू नहीं है, उससे थोड़ा बहुत ट्यून करा जा सकता है। अदर देन दैट इट्स अ परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार फॉर योर डेली यूज़ एज वेल एज फॉर योर लॉन्ग ट्रिप्स। आप हाईवे पे इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। यू गेट गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स इन दिस कार। इधर आपको एप्पल कारप्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, और इधर आपको ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है फॉर सीट्स। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम फटाफट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, वहां पे देखते हैं कि कितना रेंज बचता है, और ओवरऑल अपना वर्डिक्ट मैं वहीं पे आपको दूंगा। सो फाइनली आई हैव रीच्ड चंडीगढ़। मेरी गाड़ी की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी, 11% बची थी। 34 किलोमीटर्स की इसमें फाइनल रेंज बची थी जो दिखा रही थी। तो मैं कट टू कट यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब थोड़ा मैं बाहर निकल के बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ अपने इस ओवरऑल ट्रिप की, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़न रहा। मुझे बीच में एक स्टॉप लेना पड़ा इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी मैं ये चीज़ कहूँगा कि गाड़ी काफ़ी रिलायबल है। शॉर्ट ट्रिप्स के साथ आप लॉन्ग ट्रिप्स भी कर सकते हैं। मेरी गाड़ी फुल चार्ज नहीं थी, वरना मैं एक बार में चंडीगढ़ आ जाता। बट नेवर माइंड, गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाईवे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इट कम्स लोडेड विद गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की। MG ZS EV का प्राइस शुरू होता है 18.98 लाख से लेके 25.19 लाख एक्स शोरूम दिल्ली के बीच में। तो ये है इस गाड़ी का प्राइस बहुत एग्रेसिव है। यहाँ पे आपको पर किलोमीटर कॉस्ट लगभग 60 पैसे पड़ेगी, विच इज़ सुपर चीप। और साथ ही साथ इट कम्स लोडेड विद गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स। मेरा तो ये ओवरऑल ट्रिप MG ZS EV ने काफ़ी ज़्यादा फन बना दिया।
और मुझे जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसे हाईवे पे चलाने में। अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे फीचर्स और अच्छा कंफर्ट इस गाड़ी ने मुझे प्रोवाइड किया। बट मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा आपके व्यूज़ अबाउट दिस कार। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, यू नो द ड्रिल, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।